नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विकास जीके क्लासेज में। और जैसा कि दोस्तों आपको पता है, रोज 8 बजे अपनी राजस्थान जीके की क्लास आती है, जिसमें मैं आपको लाइव करवाता हूं। राजस्थान जीके का एक टॉपिक है, जब तक वो टॉपिक पूरा नहीं हो जाता है दोस्तों, उसके चाहे 5 क्लास हो 6 क्लास हो, कंप्लीट करते हैं उस टॉपिक को, फिर ही नया टॉपिक शुरू करते हैं। तो ये आज अपनी इसी टॉपिक की चौथी क्लास है दोस्तों। एक क्लास और आएगी, फिर कंप्लीट आपके 200 क्वेश्चन हो जाएंगे इस क्लास के बाद दोस्तों, इस टॉपिक से। और आज का वही टॉपिक है जो अपना पहले चल रहा था, राजस्थान में सिंचाई परियोजनाएं। तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा क्विज लगाने के लिए दोस्तों हमें फॉलो करें। फेसबुक पेज विकास जी के क्लासेज और इंस्टाग्राम पेज विकास जी के क्लासेज को फॉलो ज़रूर करिएगा दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ये क्लास पशु परिचर, BSTC, राजस्थान पुलिस, राजस्थान LDC, पटवारी, ग्राम सचिव सभी के लिए उपयोगी साबित होगी दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज की क्लास दोस्तों। और आज का पहला क्वेश्चन आपका, इस पहले क्वेश्चन में आपको पूछा है दोस्तों कि महाराजा जय सिंह द्वारा विजय सागर बांध कहाँ बनवाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कहाँ बनवाया गया था जय सिंह के द्वारा विजय सागर बांध। ऑप्शन डी सही होगा, अलवर में इसका निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन डी सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, तो इस क्वेश्चन में दोस्तों आपको सुमेलित करना है स्वरूप सागर बांध, जसमत सागर बांध, अजनान बांध और अडवाण बांध। ये बांध है, सामने आपके जिले दिए हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों इसका। इसमें स्वरूप सागर बांध है वो आएगा उदयपुर में, और इसके बाद आएगा जसवंत सागर आएगा, वो आएगा जोधपुर में, और अजनान बांध है वो आएगा भरतपुर में, और अडवाण बांध आएगा भीलवाड़ा में। तो BADC देखते हैं कौन से ऑप्शन में है दोस्तों। BADC ऑप्शन बी में सही है, तो इसका बी उत्तर सही होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है दोस्तों, भोमादेह जलदाय परियोजना से भोमादेह जलदाय परियोजना से लाभान्वित जिले हैं, यानी भोमादेह जल परियोजना से या जलदाय परियोजना से कौन कौन से जिले लाभ लेते हैं। ऑप्शन डी सही होगा, पाली, राजसमंद और अजमेर लाभ उठाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तो इस क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों आपसे कि भोमादेह बांध कहाँ स्थित है। भोमादेह बांध कहाँ है दोस्तों। ऑप्शन सी होगा, राजसमंद में भोमादेह बांध है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है दोस्तों हरिश्चंद्र सागर बांध कहाँ स्थित है। हरिश्चंद्र सागर बांध कहाँ है दोस्तों। ऑप्शन ए कोटा राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करना। अगला प्रश्न है, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है दोस्तों चूलीदेव परियोजना किस जिले से संबंधित है। चूलीदेव परियोजना कहाँ से संबंधित है। ऑप्शन सी सही होगा, करौली से संबंधित ये चूलीदेव परियोजना है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है काली खाड़ बांध कहाँ स्थित है। काली खाड़ बांध कहाँ स्थित है दोस्तों। ऑप्शन ए सही होगा, झालावाड़ में काली खाड़ बांध स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न, तो इस क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा है चाकण बांध कहाँ स्थित है। चाकण बांध कहाँ है दोस्तों। ऑप्शन बी सही होगा, बूंदी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है दोस्तों दामोह जलप्रपात कहाँ स्थित है। दामोह है जो दोस्तों धौलपुर राइट आंसर, ऑप्शन ए होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 10वां क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है जाखम बांध परियोजना से लाभान्वित जिला है। जाखम कहाँ है दोस्तों। ऑप्शन डी सही होगा, जाखम बांध परियोजना ये पड़ती है अपने प्रतापगढ़ जिले में। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करना, सुजलम परियोजना कहाँ चलाई जा रही है। सुजलम परियोजना बाड़मेर में चलाई जा रही है दोस्तों। ऑप्शन ए बाड़मेर होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है अडवान बांध किस नदी पर बनाया गया है। अडवान बांध कहाँ बनाया गया है दोस्तों। ऑप्शन बी सही होगा, मानसी नदी पर अडवान बांध बनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, नोट करिएगा। अगला प्रश्न, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है दोस्तों राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में से कितनी प्रतिशत भूमि बंजर है। यानी राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है उसमें से कितने प्रतिशत भूमि बंजर है दोस्तों, ये बात अपने को पूछी है।
और ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 28.16% भूमि है जो बंजर है दोस्तों। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है दोस्तों, मुंडोती सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंधित है? मुंडोती सिंचाई परियोजना जो अजमेर जिले से संबंधित है दोस्तों। ऑप्शन है बी राइट आंसर करिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करना। अगला प्रश्न है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है दोस्तों, जोधपुर का सबसे बड़ा बांध है, जोधपुर का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? ऑप्शन बी सही होगा, जसवंत सागर बांध जोधपुर का सबसे बड़ा बांध है, याद रखना दोस्तों। अगला प्रश्न, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है दोस्तों, नर्मदा नहर से लाभान्वित जिले हैं, नर्मदा नहर से लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं दोस्तों? बाड़मेर और जालौर। ऑप्शन सी राइट आंसर नोट करना दोस्तों। नर्मदा नहर से लाभान्वित जिले बाड़मेर और जालौर हैं। अगला प्रश्न, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है दोस्तों, 17वां क्वेश्चन आज का, पिचियाक बांध के नाम से किसे जाना जाता है? पिचियाक बांध कौन सा बांध है दोस्तों? जसवंत सागर बांध जो जोधपुर में है वही पिचियाक बांध के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ए होगा दोस्तों। अगला प्रश्न, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, महाराणा प्रताप सागर बांध कहाँ स्थित है? महाराणा प्रताप सागर बांध कहाँ है दोस्तों? ऑप्शन बी होगा, राइट आंसर है। महाराणा प्रताप सागर बांध है दोस्तों वो है चित्तौड़गढ़ जिले में, और चित्तौड़गढ़ की आकृति मयूर ध्वज यानी मोर जैसी है दोस्तों। चित्तौड़गढ़ का किला कौन सी पहाड़ी पर है दोस्तों? गठ बीठली पहाड़ी पर यह किला बना हुआ है दोस्तों। इसका निर्माण करवाया था चित्रानंद मौर्य ने इसका निर्माण कराया दोस्तों। सब बातें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, गंगा सिंह द्वारा गंग नहर का निर्माण कब करवाया गया? ये गंगा सिंह बीकानेर के राजा थे दोस्तों, और इन्हें आधुनिक राजस्थान का भागीरथ क्या कहा जाता है? भागीरथ भी कहा जाता है, क्योंकि इनके कार्यकाल में बहुत काम हुए थे। और ये निर्माण कब करवाया था? 1927 में निर्माण हुआ था, गंग नहर का निर्माण हुआ था दोस्तों। और ये सबसे पुरानी नहर मानी जाती है दोस्तों राजस्थान की, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है दोस्तों, बांकली बांध का निर्माण किस नदी पे किया गया? बांकली बांध का निर्माण किस नदी पे हुआ था दोस्तों? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, बांकली बांध का निर्माण सुकड़ी नदी पे किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है दोस्तों, गोशुंडा बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया था? गोशुंडा बांध का निर्माण दोस्तों बेड़च नदी पे। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, बेड़च नदी पे गोशुंडा बांध का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है 22वें क्वेश्चन में दोस्तों, वो पूछा आपसे, राजस्थान की पहली सिंचाई परियोजना थी, राजस्थान की पहली सिंचाई परियोजना कौन सी थी दोस्तों? ये बात अपने को पूछी है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, गंग नहर सिंचाई परियोजना 1927 ईस्वी में ये शुरू हुई थी दोस्तों, और महाराजा गंगा सिंह ने इसका निर्माण करवाया था दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न में आपसे पूछा है दोस्तों, मोरेल बांध कहाँ स्थित है? मोरेल बांध कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करना दोस्तों। 2023 में 2 से 3 परीक्षा में एक क्वेश्चन आ चुका है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मोरेल बांध है जो सवाई माधोपुर में। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा दोस्तों। जी हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। विलास सिंचाई परियोजना से लाभान्वित जिला है, विलास सिंचाई परियोजना कहाँ लाभदायक है दोस्तों? कौन सा जिला इसका लाभ उठाता है? ऑप्शन डी सही होगा, 12 जिला है जो विलास सिंचाई परियोजना से लाभान्वित जिला है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है दोस्तों, राजस्थान की मरुगंगा के नाम से किस सिंचाई परियोजना को जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लो दोस्तों, अभी कह रहा हूँ। राजस्थान की मरुगंगा कौन सी सिंचाई परियोजना कहलाती है दोस्तों? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में मैं आपसे एक कंप्लीट क्लास लेऊंगा, उसमें 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कराऊंगा दोस्तों। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का कंप्लीट पैक लेके आऊँगा मैं आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है दोस्तों, राजस्थान नहर का नाम परिवर्तित कर इंदिरा गांधी नहर कब किया गया?
यानी इंदिरा गांधी नहर का पहले नाम क्या था दोस्तों? राजस्थान नहर था, और ये नाम परिवर्तित हुआ था नवंबर 1984 में। राइट आंसर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लो दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है मोरेल सिंचाई परियोजना से संबंधित जिला है। मोरेल सिंचाई परियोजना से संबंधित जिला दोस्तों सवाई माधोपुर है। क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों, क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इस क्वेश्चन में पूछा आपसे माधो सागर बांध कहाँ स्थित है? माधो सागर बांध ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों, दौसा में माधो सागर बांध, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, हेमाबास बांध, जवाई बांध, जसवंत सागर बांध किस नदी बेसिन में आते हैं? ये शायद क्वेश्चन कल भी आया था दोस्तों, किस नदी बेसिन में आते हैं? ऑप्शन सी सही होगा, लूणी नदी बेसिन में हेमाबास बांध, जवाई बांध, जसवंत सागर बांध आते हैं दोस्तों। और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है भरतपुर की लाइफ लाइन के नाम से किसे जाना जाता है? यानी भरतपुर की लाइफ लाइन किसे कहते हैं? भरतपुर नहर, अजान बांध, पिचियाक बांध, मोती झील किसे कहते हैं दोस्तों भरतपुर की लाइफ लाइन? ये बात अपने से पूछी है, और ऑप्शन डी सही होगा दोस्तों, मोती झील को भरतपुर की लाइफ लाइन कहते हैं। निर्माण करवाया था महाराजा सूरजमल ने। किसने? सूरजमल ने। सूरजमल का उपनाम पूछा गया था दोस्तों 2020 में, राजस्थान की पुलिस की परीक्षा थी उसमें, कि उपनाम क्या था? सुजान सिंह उपनाम था दोस्तों। और डिग के महलों का निर्माण में महाराजा सूरजमल ने करवाया था दोस्तों, यह बात याद रखिएगा दोस्तों। अगर आप वीडियो पे नए हो या चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। जितने बच्चे देखते हैं उतने लाइक नहीं आते हैं बच्चों। और इस वीडियो पे अच्छा सा कमेंट भी करना कि आपको कंटेंट कैसा पसंद आया या कोई और सुधार करने की ज़रूरत है दोस्तों। और इस वीडियो पे नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आप किसी भी स्टडी ग्रुप से जुड़े हो तो स्टडी ग्रुप में दोस्तों इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों एक लाइक ही मेरे लिए ऊर्जा का काम करता है दोस्तों, तो एक लाइक ज़रूर करना। जो बच्चा इस वीडियो को देखता है वो लाइक ज़रूर करे दोस्तों। तो दोस्तों आज का मैं सवाल पूछता हूँ आपसे, और आज का सवाल है दोस्तों अपना नहर से संबंधित है, और वो है नर्मदा नहर से लाभान्वित ज़िले हैं कौन कौन से ज़िले हैं दोस्तों? इस क्वेश्चन का आप मुझे जवाब कमेंट में पेस्ट करना दोस्तों, कमेंट में उत्तर ज़रूर देना। और चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना दोस्तों, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट प्रत्येक टॉपिक की 300 क्वेश्चनों की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लास मिलती है। और आप क्लास देखते नहीं, कोई बच्चा 2 मिनट देखता है, कोई 3 मिनट, कम से कम 8 मिनट या 9 मिनट की तो क्लास आती है। पूरी देखने में आपके पैसे थोड़ी लगते हैं दोस्तों। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नई वीडियो में, और सुबह वीडियो आएगी अपनी 8 बजे, इंडियन पॉलिटी की वीडियो आएगी, उसमें लाइव मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।